हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज के बारे में और इसका एडवांटेज क्या है, इसको यूज़ करने का, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारी एसएमसी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होने वाला है, 19 या 20, राइट। इसके बाद हम लोग कुछ फ्रेश सीरीज लेके आएंगे। अभी हम लोग बैक टेस्टिंग के ऊपर भी पूरा फोकस करने वाले हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजीज आपको हम लोग शेयर करेंगे वो ऑलरेडी बैक टेस्टेड होगी, राइट। तो उसके ऊपर भी प्रॉपर एक सीरीज आने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर वो आप अभी जाके करो। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज एक्चुअली है क्या, इसको सीखने के बाद हमारी ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस आने वाले, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो इसको, राइट, या फिर इसको कोई एक ऐसा टाइम पीरियड आप कह सकते हो जहां पे इतना मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, मार्केट काफी रेंज बाउंड हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम दिन का हाई या लो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैं बताऊं आपको, देखो, जब भी एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, कैंडल में दो चीजें, ये जो विक वाला पार्ट होता है ये लो ऑफ द डे है, और ये हाई वाला पार्ट एचओडी, हाई ऑफ द डे है। बाकी ये ओपनिंग प्राइस है और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, ये ग्रीन कैंडल की बात है। तो हम लोग सीबीडीआर, जो ये टॉपिक है सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, इसका हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम लोग या तो हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे आइडेंटिफाई कैसे करें, राइट। कि अगर एज अ ट्रेडर मेरे को अगर ट्रेड लेना है, मेरे को पूरे एक दिन की कैंडल पकड़नी है, तो मैं लो ऑफ द डे पे कैसे एंट्री बनाऊं और मैं अपने टारगेट हाई ऑफ द डे तक कैसे। तो इससे क्या है, मैं पूरा एक दिन का जो कैंडल का मूवमेंट है, वो पूरा कैंडल का मूवमेंट मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा, मैं मैक्सिमम पे उठा पाऊंगा, जिससे मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होंगे। लेकिन इसको आप इस तरीके से मत समझना कि सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज कोई वर्ड है, इसका मतलब कोई बहुत मतलब डिटेल में ये शब्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम विंडो जहां पे आपको ट्रेड प्लान करना है। बेसिकली देखो, फॉरेक्स मार्केट जो है वो आपका 23 आवर्स खुलता है, राइट, एक घंटे का ब्रेक होता है। तो इसमें सीबीडीआर कुछ ऐसा टाइम विंडो है जहां पे आपको एक रेंज मिलेगी, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। यहाँ पे देखो, मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, ये यहाँ से कैंडल उठाई और यहाँ से कैंडल उठाई, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है। तो इनका जो सिर्फ बॉडी टू बॉडी, राइट, नॉट विक, मार्क किया हुआ है। सो ये जो एरिया निकल के आया, उसी एरिया को एटलीस्ट आपने 1 2 3 4, जैसे मैंने इस एरिया को कॉपी पेस्ट किया है ऊपर, स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2, स्टैंडर्ड डिविएशन 3, स्टैंडर्ड डिविएशन 4, ऐसे ही आपको इस एरिया को कॉपी पेस्ट करना है। अब बेसिकली यहाँ पे आप समझो, देखो, आइडल सेल डेज क्रिएट हाई ऑफ द डे, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल डेज होते हैं, नॉर्मल जो मार्केट में मूवमेंट होता है, जहां पे कोई भी मेजर न्यूज नहीं होती है, उस टाइम में जो हाई ऑफ द डे, लेट्स से अगर मार्केट गिरने वाला है, अगर मार्केट का डेली बायस बेरिश है, तो आइडल सेल डेज है जहां पे कोई न्यूज नहीं है, वहां पे या तो मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन 1 यहीं से फॉल हो जाएगा, या तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 तक जाएगा, राइट, उसके बाद फॉल होगा, या तो स्टैंडर्ड डिविएशन 3 तक गया, उसके बाद फॉल हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन 4 क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन 4 जब कोई हाई इंपैक्ट न्यूज होगी, तो मार्केट इतना मैन्युपुलेट कर सकता है बिफोर क्रिएटिंग लो ऑफ द डे। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जब सीखना है तो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है। लेट से एक कैंडल है, रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, और इस कैंडल की जो लो की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी अगली कैंडल ने ले ली, वो कुछ इस तरीके का बना, इस तरीके का कैंडल बना, मतलब इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। तो जो हमारा अगला बायस है, अगले नेक्स्ट डे का बायस है, वो हमारा क्या, पॉजिटिव, विच इज बुलिश। अगले दिन मेरे को समझ में आ रहा है जो कैंडल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा। सो मार्केट ओपन होता है यहां पे, ठीक है, लेट से, तो मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2, राइट, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 या स्टैंडर्ड डिविएशन 4, राइट, यहां तक जा सकता है। इन सबके स्टॉप लॉस खाने, लेट से जो लोग बाय करके बैठे, तो इनके स्टॉप लॉस प्लेसेस होंगे, जिन्हों लोगों ने बीच बीच में बाय किया होगा, इनके स्टॉप लॉस लेने जाएगा। उसके बाद जब इनफ ऑर्डर मिल जाएंगे स्मार्ट मनी को, जब लिक्विडिटी डन हो जाएगी, राइट, जब जूडा स्विंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, विच इज गोइंग टू क्रिएट न्यू हाई ऑफ द डे, राइट, विच इज गोइंग टू क्रिएट न्यू हाई ऑफ द डे।
सो ये की पॉइंट्स है, कुछ आपको ध्यान में रखने। टाइम विंडो 2 to 8 PM न्यूयॉर्क टाइम इज कंसिडर्ड सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। सो अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका जो टाइम होराइजन होगा वो 5:30 पे होगा कोलकाता पे, राइट। उसको चेंज करके आपको या तो UTC -4 करना है या तो UTC -5 करना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके न्यूयॉर्क कर देना है, न्यूयॉर्क टाइमिंग पे सेट हो जाएगा चार्ट। अब 2 PM to 8 PM आपकी रेंज बन जाएगी, राइट, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। अब इसका जो आइडल साइज है ये लेस देन 40 पिप्स होना चाहिए अगर आप करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आप जैसे करेंसी पेयर हो गया आपका यूरो USD, GBP USD, राइट, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस USD, अगर आप करेंसी पे कर रहे हो तो फिर आप इसको लेस देन 40 पिप्स आइडल है, राइट। अगर 40 पिप्स से ग्रेटर है, लेट्स से 50 पिप्स है, 60 पिप्स है, देन इन दैट केस ये है जो है ये इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अगर ये CBDR रेंज अगर ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन 40 पिप्स है तो इसको मैंने गोल्ड के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, राइट, वो आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। हम इसको 400 पिप्स तक कर रहे हैं, 400 पिप्स, इसका 10 टाइम्स कर दे रहे हैं। टाइम विंडो हमारी वही है 2 PM to 8 PM न्यूयॉर्क टाइम। अब इस रेंज से हमें क्या मिलेगा, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की है, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे मिलेगा। वेयर इट फॉर्म्स, देखो दीज लेवल्स आर यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग द लंडन सेशन वेयर लिक्विडिटी इज इंजीनियर्ड एंड स्टॉप्स आर टेकन, राइट। सो मोस्टली क्या होता है कि जब लिक्विडिटी इंजीनियर्ड होती है उस कंडीशन में जूडा स्विंग बनता है, जिसकी मैंने बात की फेक मूव, राइट, कि अगर प्राइस को लेट से A से B पे जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो अपनी जो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है या स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है वहां तक पहले आएगा, उसके बाद मूव करेगा, क्रिएट करेगा नया हाई ऑफ द डे, तो हमको लो ऑफ द डे पे फिर एंट्री मिल सकती है। अब ये जो होगा ना, ये जो फेक मूव है, ये जो अगेंस्ट द ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड क्या है, जो डेली बायस बता रहा था वो पॉजिटिव बता रहा था, राइट, लेकिन ये जो है ये क्या हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, प्राइस रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जाने से पहले रिट्रेस कर रहा है। तो ये मैन्युपुलेशन जो है ये आपको मिलेगा लंदन सेशन में। मोस्टली लंदन सेशन के में आपको लो ऑफ द डे मिल जाएगा एंड फिर जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसकी तरफ मार्केट जाएगा, ठीक है। अब जनरली ऐसा नहीं होगा कि लंदन में ही आपको रिवर्सल मिले, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि लंदन जो किल जोन है उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको स्टॉप्स वाला जो जूडा स्विंग है वो बनता हुआ दिखे एंड लंदन में ही आपको या तो लो ऑफ द डे मिल जाए, या बहुत रेयर चांसेस में होगा कि जहां पे न्यूयॉर्क में ये सारी चीजें होंगी, मतलब मैन्युपुलेशन हो जाएगा और न्यूयॉर्क में आपका रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 3 यूजुअली फॉर्म द HOD या LOD ऑन नॉर्मल डेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब कोई न्यूज नहीं है तो उस सिनेरियो में आपको HOD या LOD स्टैंडर्ड डिविएशन 1 या 2 से ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की 1 या 2 पे मिल जाए, 3 पे भी मुश्किल जाए, बट जब न्यूज हो तो तब शायद 3 या 4 तक प्राइस मैन्युपुलेट होने जा सकता है एंड उसके बाद अपना जो ओरिजिनल मूवमेंट है वो दे, ठीक है। ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज स्टैंडर्ड डिविएशन 4 तक भी जाता है, राइट। ओनली आफ्टर टैपिंग SD4 द न्यूयॉर्क रिवर्सल एल्गोरिथम टिपिकली स्टार्ट, ठीक है। हाई इंपैक्ट न्यूज होगी तब आपको न्यूयॉर्क में वो रिवर्सल एल्गोरिथम दिखेगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग विच इज एग्जाम्पल, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके कुछ रूल्स है, ये आप लिख सकते हो। रूल नंबर 1, जो टाइम है वो आपका 2 to 8 PM। दूसरा रूल इसका क्या है, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, बॉडी टू बॉडी, और ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आपकी जो CBDR रेंज है वो लेस देन 40 पिप्स करेंसी में एंड गोल्ड में 400 पिप्स XAU USD। अभी हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, देखो टाइम देखना ही है, 12 नवंबर 2 PM to 8 PM, ठीक है। टाइमिंग ये रेंज है 150 पिप्स की। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज मार्क कर लेंगे कि ये अलाइन होगी तभी जब आपको डेली बायस पता होगा। तो अगर आपको डेली बायस के बारे में नहीं पता, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, ऊपर मैंने दिया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली उस वीडियो को देख के डेली बायस समझ सकते हो कि कैसे डेली बायस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अभी आपको समझना है कि हो क्या रहा है। हमारे जो डेली बायस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक FVG है, तो हमने 2 PM to 8 PM एक रेंज बनाई, राइट। उसका हमने स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 3, राइट। न्यूज नहीं है तो हमने 4 नहीं लिखा। प्राइस कहां तक गया, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के ऊपर गया है प्राइस, और यहाँ पे जो FVG है एग्जैक्ट उस FVG को टैप किया प्राइस ने, एंड उसके बाद आपको क्या पता है, आपको पता है डेली बायस क्या है, डाउन साइड है। प्राइस क्या करेगा, लो ऑफ द डे बनाएगा। प्राइस ने क्या नया लो ऑफ द डे बनाया,
सो अगर आप यहां कहीं पे एंट्री करोगे और यहां कहीं पे एग्जिट करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। बट वी आर नॉट गॉड, हम लोग इतना मोमेंट नहीं खींचेंगे। हमारे पास एक टाइमिंग है विच इज 10 to 11। एग्जिट कब करना है? 10 AM to 11 AM। अब ऐसा नहीं कि 10 से 11 बजे एग्जिट करना है तो एग्जैक्टली 10 से 11 ही आप एग्जिट करोगे, नहीं। आपको समझना है कि 10 से 11 प्राइस कहां पे है, कौन सी लिक्विडिटी के पास है, राइट। अब जैसे आपने देखा यहां पे रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, तो रिवर्सल के बाद क्या हुआ? रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन हुआ। तो 10 से 11 का विंडो क्या है? जो लंदन क्लोज है बेसिकली, या फिर न्यूयॉर्क क्लोज, इन सेशन के आसपास आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, राइट। अगर आपको अपने टारगेट न्यूयॉर्क सेशन के क्लोजिंग में मिल जाते हैं, आप उसको बुक करो। अगर आपको आपके टारगेट मिल जाते हैं लंदन क्लोज पे, तो आप उसको बुक कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप यहां पे देखो, मैंने यहां पे टाइमिंग भी मार्क कर रखी है 10 से 11 की, राइट। अभी देखो प्राइस क्या था? लो ऑफ द डे, तो प्राइस पूरा का पूरा यहां तक गया, है ना। बट जो हमारी टाइमिंग है, जो हमारे रूल्स है, हम लोगों को वो चीज फॉलो करनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, देखो 300 पिप्स की रेंज है गोल्ड की, स्टैंडर्ड डिविएशन 1। प्राइस ने क्या किया? ये जो हाई था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, राइट। आप देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, एक क्लोजिंग कैंडल बना, और फिर इस ओपनिंग कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गया, एंड उसके बाद प्राइस पूरा अच्छे से फॉल होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। अब ये कहां तक गया? तो हमको एग्जैक्ट क्या करना है? इस एरिया को कॉपी पेस्ट 1 2 3 बार हमने कॉपी पेस्ट किया, और 10 से 11 का टाइम। अब देखो यहां से 10 से 11 का टाइम, तो अगर आप ट्रेड को लेट से यहां से अगर आप पकड़ते, है ना, यहां से अगर आप एंट्री बनाते, और आपको पता है कि बायस डाउन साइड के है, अब प्राइस लो ऑफ द डे बनाएगा। तो जैसे लो ऑफ द डे बनना चालू हुआ, राइट, और यहां पे कोई एफईजी या कोई सेशन की लिक्विडिटी 1 आवर का कोई स्विंग पड़ा हो, जैसे उसकी लिक्विडिटी डन हुई, स्वीप हुई, प्राइस रिवर्सल में चला गया, है ना। सो वी कैन टेक टारगेट यहां से, तो मतलब ऑलमोस्ट 1:4 1:5 मिल रहा है। बट आप देखो ना टाइमिंग आपको कितनी बेस्ट मिल रही है कि 10 से 11 AM के बीच में न्यूयॉर्क टाइम पे आपको क्लोजिंग का एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है, राइट। और उससे पहले अगर आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल मिले तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अभी हम लोग अगले एग्जांपल पे चलते समझने के लिए। 500 पिप्स की रेंज है, राइट, तो 400 होना चाहिए गोल्ड में अप्रॉक्स, टाइम 2 to 8 PM। इस केस में हम लोग ट्रेडिंग डे अवॉइड कर सकते, CBDR को ही लिक्विडेट करके अपना प्राइस ऊपर भाग गया। बट ऐसे दिन हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। देखो देयर इज नो नीड टू ट्रेड एवरी डे, यू हैव टू अवॉइड सम डेज एज वेल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 to 8 PM की रेंज बनी 100 से 150 पिप की, क्लियर। अभी प्राइस ने क्या क्या, इस रेंज में प्राइस मैन्युपुलेट होने पहले जा रहा है ना। पहले स्टॉप लॉस टेक डाउन होंगे, तो यहाँ पे कोई ऊपर POI पड़ा होगा, है ना। यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा, मे बी इट इज FEG और समथिंग एल्स, राइट, या फिर स्विंग हाई होगा, उसकी लिक्विडिटी ली, तो प्राइस क्या गया 1 2 3, मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर गया, उसके बाद लिक्विडिटी ली एंड प्राइस एकदम नीचे, मतलब रिवर्सल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यहां पे, राइट। तो हमको पता है कि प्राइस क्या करेगा, लो ऑफ द डे बनाने जरूर आएगा, राइट। क्या प्राइस लो ऑफ द डे बनाने आया, राइट, टैप हुआ, इसकी लिक्विडिटी ली, तो यहां पे अगर आपका यहां पे आपकी एंट्री स्टार्ट हुई तो आप इसको लंदन क्लोज तक लेके जा सकते हो, एग्जैक्ट 10 से 11 बजे तक, राइट। सो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि जब आपका रिवर्सल प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आएगा आपको होल्ड कैसे करना है। अगर डेली बायस नहीं पता है तो डेफिनेट सी बात है फिर आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी विदाउट डेली बायस ये काम ही नहीं करेगी, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, देखो ये एक रेंज है 2 to 8 PM की, राइट। प्राइस हाई बनाने से पहले कितना बड़ा जूडा स्विंग बनाया, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 तक गया एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के मिड पॉइंट से प्राइस उड़ गया। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो डेली में, वीकली में वॉल्यूम इम्बैलेंस था, डेली में वॉल्यूम इम्बैलेंस था, राइट। एंड उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जो प्रीवियस डे लो है, जैसे कि ये प्रीवियस डे लो का कैंडल है पूरा का पूरा, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने एक HOD हाई ऑफ द डे यहां पे बनाया,
राइट, और यहाँ पे हमको मिला हमारा लो ऑफ द डे। एंड ये जो है ये आपको न्यूयॉर्क किल जोन में मिलेगा, चेक कर लेना। न्यूयॉर्क किल जोन जब स्टार्ट होगा, और ये वाला जो पूरा मूव है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, आप जाके चेक करोगे। इस ट्रेड में 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने अचीव किया था। एंड यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सॉरी ये वाला पार्ट लंदन में आपको मिलेगा, राइट, और ये आपको न्यूयॉर्क सेशन में, एंड देन ये जो अगेन एक्सपेंशन है ये आपका लंदन क्लोज का पार्ट है, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये रीसेंट एग्जांपल है, इस पे मैंने ट्रेड लिया था। ये सारी चीजें समझने के बाद आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि प्राइस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से CBDR रेंज को हम इस्तेमाल करते हैं। देखो एवरीथिंग इज बैक टेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी दे दूँ, उसका बैक टेस्ट डेटा दे दूँ, जो हम लोग अभी अगली सीरीज में आपको देंगे ही देंगे। बट आप ये समझो कि अगर मैं आपको बैक टेस्टेड डेटा भी दे दूं और मैं आपको बोलूं कि लगाओ उस स्ट्रैटेजी को, आप पैसा फिर भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि माय फ्रेंड फेथ इज एवरीथिंग। जब तक आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है कि चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, ये स्ट्रैटेजी मेरा अकाउंट ग्रो कर सकती है, जब तक वो फेथ नहीं आएगा, वो आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद एविडेंसेस गैदर करोगे कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रूवन है या नहीं है। नो, सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। सो मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपका कमेंट में भी आंसर करूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। थैंक यू।